A very good morning, ladies and gentlemen. This is Sunil Rathod, a public speaking coach as well as trainer. I welcome you all in this spacious class. I would like to tell you that कि अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है guys. Today we are going to talk about is very important lesson and topic, and this gonna be very special and tremendous. Who is doing it about the present? Today we are here to learn how to use it in English. Right? Today वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डूडस. हम लोग जो है आज डूडस के बारे में बात करेंगे. अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो इसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. बट मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे जो है आपको ग्रामर बताने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ. मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाने आया हूँ. बिल्कुल एग्जैक्टली. तो आपको जो है घर बैठे अपना अटेंशन आपको देना है हमें, और मैं ये वादा करता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश सिखा कर ही जाऊँगा. राइट, लेट्स टॉक अबाउट कि ये डूडस है क्या. वही डूडस डूडज है क्या. डूडज एक हेल्पिंग वर्ब है और डूडज एक एक्सुलरी वर्ब है. राइट. तो अगर मैं मेन वर्ब की बात करूँ, अगर मैं जो है कि इसको मेन वर्ब के नज़रिए से देखूँ तो डू मिस होता है करना, डज मिस होता है करना. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन अबाउट अफर्मेटिव. पहले हम जो है सबसे पहले हम अफर्मेटिव के बारे में बात करेंगे. अफर्मेटिव क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट नाउ सी द स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं. स्ट्रक्चर्स ऑफ अफर्मेटिव. अगर हम डायरेक्ट जंप करते हैं, अफर्मेटिव हम किस लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो हम डायरेक्ट जंप करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, प्लस हम इंग्लिश बोल भी नहीं पाएंगे. तो हम एक एक करके पहले समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे. हम लोग गलतियां कहाँ करते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जंप कर जाते हैं इंग्लिश बोलने के लिए. हमें स्ट्रक्चर नहीं मालूम, हमें रूल्स नहीं मालूम, हमें रेगुलेशंस नहीं मालूम, तो प्रॉब्लमें क्रिएट होती हैं. राइट गाइज. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है कि अच्छी तरीके से पहले चीज़ों को समझ लेना, उसके बाद आराम से बोलना है, दिक्कत ही नहीं रहेगी. राइट. से इट दिस इज किया फ्लॉग. ये क्या है. लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं. राइट. मैं यहाँ की छोटा सा बिल्कुल साधारण सा एग्जाम्पल लूँगा ताकि हर बच्चों को समझ आ पाए और जो है कि अच्छी तरीके से समझ पाए. मैं एक छोटा सा आप स्कूल जाते हो. आप स्कूल जाते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन सब्जेक्ट. पहले हमें जो है सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, बिकॉज सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो SIS हमने लिखा हुआ है स्ट्रक्चर्स में, हम लोग सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग टू यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे हम लगाई करें, अप्लाई करेंगे. राइट. तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल. सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, यू है, तो हम यहाँ पे यू लिख लेंगे. उसके बाद देखेंगे अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें SIS का कोई ज़रूरत नहीं है, हम आँख बंद करके चीज़ें मेंशन कर देंगे. राइट. तो यहाँ पे क्या है, यू गो टू स्कूल, माई डियर यू गो टू स्कूल. राइट. ओके. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. वह खाना पकाती है. वह क्या करती है, खाना को पकाती है. तो यहाँ पे वह पकाती है. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है कोई लड़की है, कोई महिला है जो खाना पकाती है. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सी. अब यहाँ पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट एक वचन है तो हमें SIS को ध्यान देना है. इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS लगाना बहुत ज़रूरी है. राइट. अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमने सी लगा दिया है. कुक तो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है. अब इसमें S लगा देंगे, कुक्स हो गया. सी कुक्स फूड. राइट. फुल स्टॉप. मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ. मैं अंग्रेजी बोलता हूँ. क्या बोलता हूँ भाई, अंग्रेजी बोलता हूँ, बिकॉज आई नो दैट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. राइट. क्या करता हूँ, बोलता हूँ. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन सब्जेक्ट. पहले हमें सब्जेक्ट पे ध्यान देना है. राइट. सब्जेक्ट आई है तो बिल्कुल आई स्पीक इंग्लिश. राइट. मैं बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल छोटा छोटा मैंने एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो. तो जो है अच्छी तरीके से आई होप आप समझे होंगे. ये सारी चीज़ें इस तरीके से जो है कि हम अफर्मेटिव करेंगे. इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेगेटिव पे. नेगेटिव पे हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना बहुत ज़रूरी होगा. राइट. अफर्मेटिव में ही SIS लगता है, बाकी में जो है हेल्पिंग वर्ब लगता है. राइट. आई होप आप नोट कर लिए होंगे. दिस इज स्ट्रक्चर्स ऑफ नेगेटिव. राइट. ओके. एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे मैंने उसमें बोला था कि आप स्कूल जाते हो, इसमें हम बोलेंगे आप स्कूल नहीं जाते हो. तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन सब्जेक्ट. जैसे कि मैंने उसमें बोला था, आपको पहला क्या करना है, सब्जेक्ट को फोकस करना है. सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर और प्लूरल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें यहाँ पे डू और डज लगाने हैं माय डियर. राइट. तो यहाँ पे क्या है भैया, आप है, तो आप क्या है,
प्लूरल है, यू प्लूरल है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, डू नॉट होगा। सो ओके यू डू नॉट। अब शॉर्ट में हम डोंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। यू डोंट गो टू स्कूल, राइट ईयर, यू डोंट गो टू स्कूल। इसमें भी फुल स्टॉप रहेगा, उसमें भी फुल स्टॉप रहेगा। जब हम इंट्रोगेटिव की बात करें, जब हम किसी से प्रश्न की बात करेंगे, तब हम जो है क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, राइट। अब करती है, खाना नहीं पकाती, उसमें तो खाना पकाती थी, इसमें नहीं पकाती, देख लेते हैं कैसे होगा, राइट। सी यहाँ पर हो जाएगा डज, ध्यान दीजिएगा, सी डज नॉट। और शॉर्ट में बोलना है तो आप डजंट बोल सकते हो, सी डजंट कुक फूड, कुक फूड। आई होप फुल स्टॉप आपको मेंशन करने होंगे, बिकॉज ये क्रिएट करता है कि आपका जो है सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट है। ठीक भाई, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, राइट, बट आई नो, मैं जानता हूँ, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, राइट। आई होप आप अच्छी तरीके से समझे होंगे ये सारे स्ट्रक्चर्स, सारे जो है कि एग्जाम्पल, राइट। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर डू और डज से शुरू होगा, राइट, प्लस सब्जेक्ट्स प्लस V1 फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल आसान सा तरीका है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाने, क्योंकि आप जस्ट यू आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन विद समवन, आप कुछ क्वेश्चन कुछ लोगों से पूछने जा रहे हैं, राइट। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो मैंने अभी उस दोनों में लिया था वही सेम एग्जाम्पल रहेगा। अब यहाँ पे वहाँ पे था कि आप स्कूल जाते हैं, फिर दूसरा आप स्कूल नहीं जाते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं सर, दूसरा मार्कर लाइए, क्या आप स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, फर्स्ट सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट क्या है, मैंने उसमें भी बोला था आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, मैंने इसमें भी बोला था आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, राइट। वाई वाई द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग टू ये डू और डज लगेगा, राइट। सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग टू ये क्या लगेगा, डू डज लगेगा, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे डू लग जाएगा, डू यू। अब यहाँ पे डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, राइट, डू यू गो टू स्कूल। उसके बाद अब यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, यू हैव टू ऑप्शंस, यस और नो। अगर अर्ली मॉडर्न इंग्लिश की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, यू हैव टू से दैट या और नो, गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने यस या नो। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मैंने अभी पढ़ाया अफर्मेटिव नेगेटिव, अब यहाँ पे आपको काम आने वाला है, राइट। यस आई, अगर आपसे कोई पूछेगा डू यू गो टू स्कूल, तो आप बोलेंगे यस आई गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे आप स्कूल नहीं जाते हैं तो आप बोलोगे यस नो आई डू नॉट गो टू स्कूल, राइट। और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं, राइट। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि WH वर्ड क्या है, किस तरीके से आप आगे क्वेश्चन करोगे कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, आप क्यों स्कूल जाते हो, राइट। अभी मैं लास्ट में जो है कि आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। पहले हम जो है एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर, ताकि आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो पाए, आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ, राइट। पकाती है, क्या वह खाना पकाती है। अब यहाँ पे क्या है, क्या वह खाना पकाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग टू ये डू डज, जो एक्चुअली वर्ब ने बताया, हेल्पिंग वर्ब बताया, पहले यही खड़ा करेंगे, राइट। क्योंकि अगर जो है, और हाँ आपने एक बात और क्लियर कर दूं मैं, कि अगर आपको लग रहा है कि ये क्या है यहाँ पे आया हुआ है, और जो है कि यहाँ पे व्हाट क्यों नहीं लगाया है, WH वर्ड क्यों नहीं लगाया गया है, बिकॉज अगर किसी भी सेंटेंस में जो है शुरुआत में क्या आता है, तो जो है कि हम किसी सहायता लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल सेम कंडीशन में बिल्कुल हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट से यहाँ पे डज लगाओगे, डज सी कुक। अब उसमें कुक सा अफर्मेटिव में यहाँ पे कुक हो जाए, बिकॉज यस यहाँ पे ऑलरेडी लग चुका है, राइट। कुक
food, question mark. So there are two options to explain your, to explain your feeling, right? यहाँ पे क्या है, क्या हुआ, खाना पकाती, यस सी cooks food, yes she cooks food, right, full stop, you have to apply there. She, no she does not, she does not cook फूड, फुल स्टॉप, राइट। आई होप आप समझ गए, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसको मिटाना पड़ेगा, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम जो है तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, जो मैंने अभी अफर्मेटिव नेगेटिव में बताया है। इंट्रोगेटिव में बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन कैसे करोगे माय डियर। अब यहाँ पे जो है आपको अपने आप से क्वेश्चन करना, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो यहाँ पे डू लगेगा, डू आई speak English, full stop. Do I speak English? So there are two options, yes, yes you speak English, यार, yes you speak English, full stop. No you don't speak English my dear, you are speaking lie. You, देखिए मैं डोंट भी लिख कर बता दिया आपको, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, राइट। सो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश। डू यू गो टू कॉलेज, यस आई गो टू कॉलेज। व्हाई डू यू गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज फॉर स्टडी, फॉर स्टडिंग, राइट। ओके, डू यू वॉक इन द मॉर्निंग टाइम, क्या आप जो है कि सुबह सुबह टहलते हैं, यस आई वॉक इन द मॉर्निंग टाइम। व्हाई डू यू वॉक इन द मॉर्निंग टाइम, आप सुबह सुबह क्यों टहलते हैं, बिकॉज मॉर्निंग वॉक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इन मॉर्निंग टाइम जो स्टार्टिंग सनलाइट होती है वो अपने बॉडी में पूरा रिकवर करती है, पूरा अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब करती है, एनर्जेटिक बनते हैं, राइट। सो एक्चुअली इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे कि क्या वह खाना बना रही, डज शी कुक फूड, क्या वह जो है स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, अगर यस वह स्कूल जाता है, यस वह स्कूल जाता है, टू स्कूल, राइट। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। आप कहीं भी आप अपने मन में जो है बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके जो है कि आपका फ्रेंड आपके साथ प्रैक्टिस करने वाला नहीं, बिल्कुल आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, बेहतरीन तरीके से आंखों में आंखें डालकर आई कॉन्टैक्ट मैच करके जो है आप प्रैक्टिस करिए दबाकर, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है बहुत ही जल्द इंग्लिश सीखने वाले हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे जो है कुछ बता, स्कूल क्यों नहीं जाते, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, आप खाना क्यों नहीं खाते, वाई डू यू नॉट ईट फूड, आप सुबह सुबह कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो टू इन मॉर्निंग टाइम, बिल्कुल। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको WH वर्ड, अब यहाँ पे क्या है, WH वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। WH वर्ड्स क्या है, क्योंकि जब आप किसी से क्वेश्चन करते हो तो WH वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो WH वाई, वेयर, वेयर, वाई मिस होता है क्यों, वेयर मिस होता है कहाँ, वेन मिस होता है कब, वेन मिस होता है कब, हु मिस होता है कौन, एंड सॉरी एंड हाउ मिस होता है कैसे, हाउ आर यू आप कैसे हैं, राइट। हाउ डू यू गो आप कैसे जाते हैं, आई गो टू, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको मैं आप जो है कि बिल्कुल यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, ऐसे बहुत सारे WH वर्ड्स हैं जो आपकी मदद करेंगे, आपको इंग्लिश बोलने में मदद करेंगे। यू आर गोइंग टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर इफ़ यू फोकस लाइक दिस। अगर इसी तरीके से आप ध्यान देंगे, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे जिस तरीके से मैंने बोला है, यू आर गोइंग टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर, सो राइट। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।